नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो हम लोग हमारे ऑर्गेनिक सीरीज की सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर। हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेसिस पे वो डिवाइडेड हैं हमारे। हमने ये 3 चीजें वहां पे पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज नॉमेनक्लेचर। और जिसने भी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है जाके, मैंने उसमें क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। उससे अगर आप वो देख के आओगे तभी आपको नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज नॉमेनक्लेचर। तो बेसिकली जो आयुपैक सिस्टम होता है नॉमेनक्लेचर का, उसके हिसाब से एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं उनको हम लोग नेम करते हैं हेलो सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन से। मींस इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम जो भी नेमिंग करेंगे हमारे कंपाउंड की वो किस तरह से करेंगे। पहले हेलोजन का नाम आएगा, पहले किसका नाम आएगा, पहले हमारे पास हेलोजन का नाम आएगा एंड देन किसका आएगा, हाइड्रोकार्बन का नेम होगा कि वो क्या है, वो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इथेन है, पेंटेन है, जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग हेलोजन का नेम लिखते हैं, फिर हम हाइड्रोकार्बन का नेम लिखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अरीन्स की, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होता है बेंजीन का, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ले लो आप लोग ये, ठीक है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का। तो ये क्या होता है, इसका जो आयुपैक नेम होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा आयुपैक नेम और कॉमन नेम दोनों ही सेम होंगे। पर हमारे पास में डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पे भी एक और प्रेजेंट है, 2 हेलोजन प्रेजेंट है हमारे बेंजीन के पास में। तो उसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम क्या होंगे, वो दोनों नेम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। बेसिक है, हम लोग बेसिकली डाई हेलोजन जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग प्रीफिक्स की ऑर्थो पोजिशन प्रेजेंट है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो ये पोजीशन होती है ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पोजीशन जो होती है मेटा पोजीशन होती है, ये पोजीशंस जो होती है वो पैरा पोजीशन होती हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये भी ऑर्थो होती है, ये भी मेटा होती है, ये पैरा पोजीशंस होती है। ये सारी पोजीशंस क्या होती हैं, ये पोजीशंस होती हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस। तो हमारे जो प्रीफिक्स यूज होता है वो हम किस हिसाब से यूज करते हैं, कॉमन नेम के अंदर हम लोग ये वाले प्रीफिक्स यूज करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे हमारा हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम लोग आयुपैक नेम की बात करें तो उसमें हम नंबर सिस्टम करते हैं, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 एंड 6 है। कि किस जगह पे अगर वो प्रेजेंट होगा, मान लो हमारा जो क्लोरीन है वो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है, जो डाई हेलोजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, इसको नेमिंग क्या करेंगे, 1 2 3, तो 1 3 डाई क्लोरो, ठीक है। तो हमने नेमिंग आयुपैक नेम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आयुपैक नेम होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग के थ्रू देते हैं। जो पोजीशन पे जिस पोजीशन पे या जिस कार्बन पे जो हमारा हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है उसकी नंबरिंग के हिसाब से हम लोग देते हैं। तो ये बेसिक से एक हमारे पास एक जिस्ट है कि नॉमेनक्लेचर की नेमिंग कैसे करनी है, कॉमन नेम की कैसे करनी है, आयुपैक नेम की कैसे करनी है। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH2 CH2 Br का। अब इसकी नॉमेनक्लेचर का बेसिक टर्म होता है, देखिए नॉमेनक्लेचर समझने का बेसिक तरीका क्या है। हमारे पास सबसे पहले हमें देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो हमने देखा 1 2 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। 3 कार्बन एटम का मतलब हो गया, इसका नाम क्या होगा, प्रोप, ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ सीरीज के हिसाब से देखें, मैथ एट प्रोप ऐसे ही जाते हैं, तो इसका नेम क्या होगा, प्रोप। हमने देखा कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। तो प्रोपेन तो हमें समझ में आ चुका है कि प्रोपेन इसका नाम है। अब हमने पढ़ा था आगे ही कि जब भी हम लोग एल्काइल हैलाइड्स, मतलब एल्काइल हैलाइड को जब भी हम नेम करते हैं तो हेलोजन का नाम पहले लिखते हैं और हाइड्रोकार्बन का नाम बाद में लिखते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन जो होगा वो कहाँ पे आता है, वो सफिक्स में आता है, और प्रीफिक्स में क्या आता है हमारा, प्रीफिक्स में आता है हमारा हेलोजन। तो हेलोजन कहाँ किस पे सब्स्टिट्यूटेड है, हेलोजन क्या है हमारा, ब्रोमो। हेलोजन क्या है हमारा, ब्रोमो। तो इसका नाम क्या हो गया, 1। अब पोजीशन कौन सी है इसकी, 1 पोजीशन है, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये कौन सा नेम हुआ, ये होता है इसका आयुपैक नेम। अगर हम इसकी कॉमन नेम की बात करें तो हमने कॉमन नेम की बात करी है, तो कॉमन नेम हो गया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। हमारे जब कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम में क्या होता है, कॉमन नेम में हमारे पास में जो हमारा हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड होता है वो कहाँ पे हो जाता है, वो हमारा चल जाता है सफिक्स के अंदर। हेलोजन कहाँ चल जाता है, सफिक्स के अंदर। और अगर हम लोग आयुपैक नेम की बात करते हैं तो हमारा हेलोजन कहाँ हो जाता है, हेलोजन जो आता है हमारा
प्रीफिक्स के अंदर आता है। हेलोजन पहले लिखा जाएगा, बाद में हाइड्रोकार्बन का नाम आएगा। पर अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम में पहले क्या लिखा जाएगा, पहले हमारा हाइड्रोकार्बन लिखा जाएगा, फिर हम लोगों का हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लिखा जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हमने देखा कि इसमें सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, बेसिक कंसेप्ट है, दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी नॉमेनक्लेचर करना है सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे ही हमने कोई कंपाउंड देखा सबसे पहले उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, सबसे पहला काम होता है ये चीज करने का। 1 2 3 कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। नाम समझ में आ गया, इसका प्रोपेन हो चुका है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या हमारा, ये तो सफिक्स होता है, हमें सफिक्स समझ में आ गया। आयुपेक नेम पहले हम लोग कर रहे हैं, इसका प्रोपेन आ गया। अब हमें देखना है कि जो हमारा हेलोजन है वो किस पे सब्स्टिट्यूटेड है, हेलोजन कौन से वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूटेड है। हेलोजन किस पे सब्स्टिट्यूटेड है, हेलोजन हमारा सब्स्टिट्यूटेड है सेकेंड कार्बन पर। हेलोजन का नाम क्या है, क्लोरो। तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, 2 क्लोरोप्रोपेन। और अगर इसको कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या नेम होगा इसका कॉमन नेम, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, हमने ये तो चीज पढ़ी थी कि कोई भी ग्रुप अगर सेकेंडरी उसमें शो हो रहा है तो उसको हम आइसो बोलते हैं। लीनियर चेन स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है हम लोगों का, वो होता है एन ब्यूटाइल से, एन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने कॉमन नेम में पहले पढ़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वो ये है। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें काउंट करने हैं। 1 2 3 4 कार्बन एटम है। नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया, नाम होता है ब्यूटेन। पर अब हमें क्या देखना है कि इसमें जो हमारा कार्बन एटम है वो कहाँ पे है, वो ब्रांच्ड पोजीशन में है। तो हम इसका नेमिंग जो लीनियर चेन में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कौन से, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग में हम काउंटिंग कौन से कार्बन की करेंगे, जो कार्बन हमारे लीनियर चेन में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम काउंट करते हैं हमारी सबसे पहले नेम देने के लिए। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास में, हमारे पास में 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका सफिक्स भी क्या है, प्रोपेन। पर अब हमें यह ध्यान रखना है इसमें कौन सा हेलोजन अटैच है, इसमें हेलोजन अटैच है क्लोरो। हेलोजन कौन सा अटैच है, इसमें कौन सा हेलोजन अटैच है, इसमें हेलोजन अटैच है हमारे पास क्लोरो। और अगर हम लोग बात करते हैं और इसमें हमारे पास एक और ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप अटैच है, CH3। CH3 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, 1 क्लोरो 2 और 3 कौन सी पोजीशन पे, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन कौन सी पोजीशन पे हमारे पास में, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है। तो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल। अब हम इसकी नेमिंग में कैसे डालेंगे, हम इनको नेमिंग में अब इनके अल्फाबेट वाइज डालते हैं। तो इनमें से सबसे छोटा पहले कौन सा आएगा, क्लोरो। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये क्या है इसका, ये इसका आयुपेक नेम है। अब हमें समझ में आना चाहिए बेसिकली अगर हम लोग सबसे पहले जब हम इनकी नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं क्या देखना होता है हमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम जो लीनियर चेन में प्रेजेंट है। जो लीनियर चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम काउंट करते हैं। ये हो गया हम लोगों का आयुपेक नेम। आयुपेक नेम कैसे हो गया, अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, आइसो। आइसो क्यों आया हमने अभी बताया था मैंने, ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि 4 कार्बन तो प्रेजेंट है इसमें कॉमन नेम में। तो हम लोग कॉमन नेम में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितने लीनियर में प्रेजेंट है उन्हीं को लेंगे। तो कॉमन नेम क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये एक छोटे से हमारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे हमारे पास फर्दर और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं। एक है हमारे पास में, अब हम ये आ गए, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन्स के एग्जाम्पल, अब हम हेलो अरीन्स के एग्जाम्पल देखते हैं। ये कौन सी रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। कौन सा ग्रुप अटैच है, ब्रोमो। क्या नाम हो गया, 1 ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हो गया, 1 ब्रोमो बेंजीन। जब 1 पे अटैच होता था आप उसको लिख भी सकते हो और आप उसे हटा भी सकते हो। अब हमने यही चीज पढ़ी थी कि अगर कोई मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसका कॉमन नेम और उसका आयुपेक नेम क्या होगा, सेम होगा। पर अगर हमारे पास में कोई डाई हेलोजन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, डाई हेलोजन ग्रुप है, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग, उसको नंबरिंग सिस्टम पे जाते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग देख ली। कौन कौन से ब्रोमीन प्रेजेंट है, 1 पे प्रेजेंट है और 3 पे। नेम क्या हो गया, 1 3। कितने ब्रोमीन प्रेजेंट है, 2, डाई ब्रोमो और बेंजीन तो है ही। ये क्या नेम हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आयुपेक नेम। अब हम बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम की बात की तो मैंने आपको बताया था जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो हम लोग कौन सी चीजें यूज करते हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये वाले हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। हमने क्या लगाया, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये देखो एक पोजीशन को हमने क्या ले लिया,
हमने ले लिया ये ब्रोमोबेंजीन ले लिया हमने एक, पर कौन सी पोजीशन पे हमारे पास दूसरा वाला मेटा पोजीशन पे, मैंने आपको पोजीशंस बताई थी, ये पैरा होती है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा पोजीशन होती है। तो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, मेटा पे। तो ये क्या हो गया, मेटा कितने ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तो उसका कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम क्या होगा, सेम होगा। जब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तो उसमें कॉमन नेम और जो कॉमन नेम होता है उसके अंदर हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा जैसे प्रीफिक्स यूज करते हैं। पर लेकिन हम लोग जब आईयूपीएक नेम करते हैं तो उनको हम नंबरिंग के थ्रू करते हैं। सिमिलरली हम लोग किस में आ जाएंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, 1 2 3 कितनी ब्रोमीन इस पे अटैच्ड है, बेंजीन रिंग पे 3 ब्रोमीन अटैच्ड है। नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, इससे हमें नंबर मिल गया किस किस पे ब्रोमीन अटैच है, 1 पे अटैच है, 3 पे अटैच है एंड 5 पे अटैच है। कितनी ब्रोमीन अटैच है, 3, मतलब ट्राई। नेम क्या है इन हेलोजन का, ब्रोमो। 1 3 5 ट्राई ब्रोमो क्या है, बेंजीन। क्या बन गया इसका, आईयूपीएक नेम बन गया। 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये हो गया इसका आईयूपीएक नेम हो गया। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम में कितने हमारे पास प्रेजेंट है, 3 ब्रोमो प्रेजेंट है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन इसका कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास में एक कॉमन ये प्रेजेंट है, बस इसमें क्या है, इसका जो नेम है कैसे करना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हेलो एल्केन्स का एग्जाम्पल है, बेसिक सा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट है, कौन सी काउंटिंग करेंगे, लीनियर चेन की। 1 2 3 कितने नंबर है, 3। 2 किस पे, हम क्या ये हेलोजन किस पे प्रेजेंट है, हेलोजन किस पे प्रेजेंट है, हमारा क्लोरीन हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 क्लोरो, राइट। अब ये जो है हमारे 2 पे क्या प्रेजेंट है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा इसका 2,2 डाई मिथाइल। ऑब्वियसली हमने ये चीज तो पढ़ी थी कि जब भी हम लोग मोनो डाई ट्राई ये यूज करते हैं, जितने नंबर ऑफ वो प्रेजेंट होते हैं उसके लिए हम प्रीफिक्स ये यूज करते हैं। तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएक नेम हो गया। बहुत सिंपल है, नॉमेनक्लेचर इज वेरी सिंपल। इसके सब बेसिक रूल हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या देखेंगे सबसे पहले हम लोग, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है लीनियर चेन में, 1 2 3, क्या नाम बन गया, प्रोपेन। कौन से नंबर पे हेलोजन अटैच है हमारा, 2nd पोजीशन पे, तो क्या नाम है हेलोजन का, 2 ब्रोमोप्रोपेन, बन गया आईयूपीएक नेम। बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। ये क्या था हमारे नॉर्मल। अब एक चीज हमारे पास नहीं आती है, क्या होता है, जैसे कि ऐसा कुछ है, ये चीज समझना, जब दोनों हेलोजन एटम, 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं सेम कार्बन पे, जब 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं सेम कार्बन पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। ठीक है, अब इसका मतलब, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, कितने इसमें बेसिकली आप लीनियर चेन में देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 और 2, कितने हैं, 1 और 2 है। इसका नाम हमने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जब कोई 2 हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे एक ही कार्बन आइटम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड कहते हैं। अब इसके कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट है, 1 और 2, 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम का नेम क्या होता है, इथेन। अब इसका कितने हमारे पास हेलोजन आइटम है, 2 हेलोजन आइटम है। पोजीशन क्या है, नंबरिंग के सिस्टम से आईयूपीएक नेम करते हैं, 1,1 डाई क्लोरो, क्या नाम हो गया, इथेन। ये क्या हो गया, ये जेम हैलाइड हो गया हमारा। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन आइटम पे 2 हेलोजेंस प्रेजेंट हैं, क्या हो गया हमारा, जेम डाइहैलाइड हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक की नॉमेनक्लेचर होता क्या है, बेसिक की हमें आईयूपीएसी नेम से कैसे नेमिंग करनी, बहुत सिंपल नेमिंग होती है। हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स की कुछ डिफिकल्ट नहीं होती। बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा आईयूपीएक नेम की हम नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग हमारा हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड लिखेंगे। ठीक है, हेलोजन सफिक्स जो होता है वो उसको हम लोग प्रीफिक्स में लेते हैं। हमारे हेलोजन किसको लेते हैं, हम हेलोजन में लेते हैं प्रीफिक्स को, और उसके बाद में जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो उसके फॉलोड बाय होता है सफिक्स के अंदर। ठीक है, ये बेसिक सी एक चीज है, हमें याद रखना है कि अगर आईयूपीएक नेम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमको पहले हेलोजन लिखना है और फिर उसके बाद में हाइड्रोकार्बन की बात करनी। पर अगर जब हम कॉमन नेम करते हैं तो हम जिस इसका अपोजिट कर देते हैं, पहले हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की, और फिर उसके बाद में हम हेलोजन की बात करते हैं। तो बेसिक सा चीज था कि ये क्या होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं।
जो आपकी एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, 8 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, आइसोमर्स बनाने हैं, किसके? C5H11Br। ये एक आपके पास कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आपको क्या बनाने हैं? आपको 5 आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब पता है आप लोगों को? आइसोमर्स का मतलब कि जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा पर उसकी अपीयरेंस क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर वो जो अपीयरेंस होगी वो डिफरेंट होगी, जो हमारे ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट तरह से अरेंज होंगे। ये आइसोमर्स होते हैं दिखने में, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर वो दिखने में क्या लगेंगे? दिखने में सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो दैट्स आर आइसोमर। तो आप लोग को C5H11Br के क्या बनाने हैं? आइसोमर्स बनाने हैं। इसमें भी लिख रखा है 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें बता भी रखा है कितने आइसोमर्स बनाने कि 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने और हर उनका नाम करना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ आइसोमर्स के नेम दिखा देती हूँ। मतलब पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आइसोमर्स हैं क्या। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 8 आइसोमर्स बने। एक तो हमने देखा कि सबसे पहले 5 है, 5 रिंग हमने क्या बनाया? कार्बन चेन बनाई, अटैच किया, Br बना दिया, N जो नॉर्मल बन गया। इसका नेम क्या होगा? सबसे पहले हम नेमिंग से स्टार्ट करते हैं। इसका नेम क्या होगा हमारे पास में? नेमिंग के लिए हमने क्या करना था? वही 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है? 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। नेम क्या हो गया? पेंटेन। कौन सा हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है? ब्रोमो। नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमो पेंटेन। नेम समझ में आया? क्या हुआ इसका? 1 ब्रोमो पेंटेन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इसका जो अरेंजमेंट है हमने चेंज कर दिया। हमने जो Br हमारा फर्स्ट पोजीशन प्रेजेंट था, हमने Br कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट कर दिया? सेकंड पोजीशन पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H11Br ही है, पर अपीयरेंस क्या कर दी? हमने चेंज कर दी। जितने आप बना सकते हो एक कंपाउंड के, मैक्सिमम आपसे पूछ लेते हैं बनाने को। ठीक है, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है? 5। कौन सी पोजीशन पे Br प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पे क्या नाम हो गया? 2 ब्रोमोपेंटेन। सिमिलरली हमने 3 पे करा, क्या नेम हो गया? 3 ब्रोमोपेंटेन। सिमिलरली हमने अब इसका स्ट्रक्चर चेंज किया। अब हमने Br की पोजीशन तो रखी वापस से 1 पे ही। अब हम किसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? हम एक मिथाइल ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं और उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसका नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमो। ये क्या है? 1 2 3 4। और ये तब देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बन गया। नेक्स्ट इसमें हमने देखा, नेक्स्ट हमने बनाया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फिर हमने क्या बनाया? फिर हमने बनाया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल ब्यूटेन। फिर हमने क्या बनाया? फिर हम लोगों ने बनाया 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद में आता है एक और स्ट्रक्चर, दैट इज 1 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये जो थे ये हमारे कॉमन स्ट्रक्चर्स थे। आप लोग ये क्वेश्चन करके देखना खुद अपने आप। C5H11Br लेना, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेना और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है आप बना सकते हैं। वैसे इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 8 हैं, और उन सबकी नेमिंग करके देखना। और फिर उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ये था एक नॉर्मल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी है आपके, और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकते हैं जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आपको ये जो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको कुछ नेम दे रखे हैं, आपको अब उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, नेम है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि सबसे पहले कौन सी चेन है हमारे पास। चेन पता चल गई, पेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन है। सबसे पहले हम 5 कार्बन की चेन बना लेंगे। उसके बाद हम पोजीशन देखेंगे कि क्लोरीन कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। आप यहाँ से भी शुरू कर दो, यहाँ से भी, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, इस एंड से भी, इस एंड से भी, आपकी मर्जी। कहाँ पे बनाया हमने? सेकंड पोजीशन पे क्लोरो बना दिया। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया? मिथाइल आ गया। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट नेम है हमारे पास 1 क्लोरो 4 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन कौन सा है इसमें? साइक्लोहेक्सेन। हमने बना दिया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें देखो कि कौन सा, कहाँ पे क्लोरीन कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन बना दिया। इथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? फोर्थ पोजीशन पे, हमने इथाइल ग्रुप बना दिया फोर्थ पोजीशन पे। तो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में कभी भी अंदर रिंग नहीं बनेगी। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये कभी भी उसके अंदर रिंग नहीं बनती है, वरना वो एरोमेटिक रिंग बन जाती है, ये बेंजीन बन जाता है। कभी भी इसके अंदर रिंग नहीं बनेगी। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हमेशा विदाउट रिंग रहता है। अब आते हैं 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। सबसे पहले हमें क्या देखना है?
क्या है हमारे पास नेम, हेप्टेन। सबसे पहले हमने क्या चेन बनाई, 7 कार्बन की चेन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमने 7 कार्बन की चेन बना दी। अब इसमें लिखा है 4 टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल मतलब ये होता है टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और कितने, ये कौन से, टर्जरी, टर्ट मतलब टर्जरी ब्यूटाइल, 4 टर्जरी ब्यूटाइल होता है। क्या होता है, टर्जरी ब्यूटाइल। तो हमारे पास क्या, कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे टर्जरी ब्यूटाइल प्रेजेंट है, तो 4th पोजीशन पे हमने टर्जरी ब्यूटाइल बना दिया। 3rd पोजीशन पे आयोडो ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने वो बना दिया। ये नेम देख देख के सब लोग डर जाते हैं कि कैसे कैसे नेम है और इनको कैसे करेंगे, सबसे इजी होता है। हेप्टेन की रिंग बनाई, टर्ट ब्यूटाइल बनाया, कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, और 3rd पे बनाया हमने आयोडो ग्रुप। तो ये क्या हो गया हमारा एक बेसिक सा आंसर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि 1,4 डायब्रोमो ब्यूट 2 नाम देख के घबराना नहीं, बहुत सिंपल है। अब हमें पहला हाइड्रोकार्बन देखना है, ब्यूट 2 ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन है। सबसे पहले हम लोग 4 कार्बन की चेन बना देंगे। इसने बोला 2 का मतलब क्या हुआ, कि जो इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड है हमारा वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो 2nd पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हमने ये बना दिया। 2nd पोजीशन पे क्या बना दिया हमने, डबल बॉन्ड बना दिया। अब इसने क्या बोला, अब इनकी वैलेंसी नॉर्मल कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गई। अब इन्होंने बोला 1,4 डायब्रोमो, 1st पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे 2 ब्रोमीन के ग्रुप अटैच करने हैं। अब वैलेंसी नॉर्मल कर दो इनकी, बन गया 1,4 डायब्रोमो ब्यूट 2 बन गया 1,4। तो नाम समझ के इसको इजिली कर सकते हैं। अब एक और है हमारे पास में 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी टर्ट ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। बहुत सिंपल है, नाम बड़े बड़े होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन देखा, क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, बेंजीन बना दी सबसे पहले हम लोगों ने। फिर इन लोगों ने बोला बेंजीन बनाने के बाद आपको 1 पे तो रखना है, 1 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, हमने रख दिया भाई 1 पोजीशन पे ब्रोमो, आप यहाँ पे भी रख सकते हो। फिर उसके बाद में 4th पोजीशन पे क्या रखना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4th पोजीशन पे हमें क्या रखना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन के रिंग है, पर किससे अटैच होनी चाहिए, सेकेंडरी पोजीशन से अटैच होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें कौन सी पोजीशन पे रखना है, 4th पोजीशन पे रखना है। हमने 4th पोजीशन पे हमारी ब्यूटाइल की चेन रख दी। अब बोला 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल, और 2nd पोजीशन पे क्या चाहिए इनको, 2nd पोजीशन पे चाहिए मिथाइल। आप इस साइड लगाओ, इस साइड से आप चाहे इस साइड से आ रहे हो, चाहे इस साइड से आ रहे हो, बात बराबर है, ठीक है। तो हाँ, 2nd पोजीशन पे क्या चाहिए, 2nd पोजीशन पे चाहिए हमारी मिथाइल की ग्रुप। तो बन गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड 2 मिथाइल बेंजीन, ये बन गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। तो बेसिक से स्ट्रक्चर्स हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोग के एनसीईआरटी का ही पार्ट है जहां से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक से कंसेप्ट हैं जो मैंने आज आपको समझाए हैं। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई दिमाग में तो कोई सा भी नॉमेनक्लेचर आप इजीली कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे एंड फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के बारे में। सो बी विद अस एंड आगे हमको इसी तरह देखते रहिए। प्लीज like my videos, subscribe our channel and also comment below any doubt. If you are having any doubt, please comment. I will definitely answer all your questions. Thank you very much.